सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। कल है मंडे। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपका मार्केट फ्राइडे को किस तरह क्लोज करता है और मंडे को किस तरह ओपन करता है, ये हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये एक मूवी की तरह है। मूवी का स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसका एंड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे फ्राइडे की क्लोजिंग कैसी थी? काफ़ी बढ़िया थी। तो वो फ्राइडे की क्लोजिंग का हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि किस तरह बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग आगे जाके एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करेंगे और हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए जब इतना बड़ा मोमेंटम आने वाला है, किस तरह हमें उस पर्टिकुलर मोमेंटम को राइड करना है, कैसे हमें बड़े प्रॉफिट्स के लिए खड़े रहना है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो का एंड मिस मत करना। एंड तक देखोगे तो माता रानी का प्रसाद मिलेगा। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार में फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग इज रिलायंस। अगर आप देखोगे रिलायंस का स्ट्रक्चर, ये जो चार्ट आपके सामने है, दिस चार्ट इज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है ये कम से कम 3 बार टेस्ट हुई। टेस्ट होने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अब कंटिन्यू कर रहा है ऑन द अपसाइड। यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन क्या है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री बनेगी दैट विल बी ऑन एन इमीडिएट बेसिस एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ पे छोटा एसएल मिल रहा है। और अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 2506, मतलब 2500 के ऊपर। तो ये साइन भी बहुत अच्छी है। तो आपके लिए रिलायंस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और अगर रिलायंस बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? हमारा देश बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगी। तो रिलायंस बढ़ेगा तो मजा आएगा। निफ्टी के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। रिलायंस का चार्ट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वीकली टाइम फ्रेम, ओके, बढ़िया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक और बेहतरीन स्टॉक की जिसका नाम है मैरिको। अब ये स्टॉक का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना डेली के अंदर, तो इसका जो प्राइस एक्शन है वो इतना घटिया है कि आप बोलोगे भाई साहब इस स्टॉक से तो मुझे दूर ही रहना है। हैव अ लुक एट दिस। इसने कितनी बार अपनी अपर रेंज का ब्रेकआउट दिया होगा। मैं इस लाइन को अगर यहाँ पे एडजस्ट करूँगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इसने इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट एक बार दिया, फेल हो गया, 2 बार दिया, फेल हो गया, 3 बार दिया, फेल हो गया, फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स दिए, ये सारे ब्रेकआउट्स फेल हो गए। मतलब ये स्टॉक का हिस्ट्री इतना बढ़िया नहीं है। अब जब कोई स्टॉक का हिस्ट्री बढ़िया नहीं होता है और वहाँ पे अगर आपको अच्छा पैटर्न बनते हुए दिखता है, कितना भी बढ़िया पैटर्न हो, बट हर स्टॉक का ना एक नेचर होता है कि एक स्टॉक होता है वो बहुत सीधा होता है ना, बहुत सीधा होता है वो। आप मतलब ब्रेकआउट होगा ना तो ऊपर ही जाएगा। और कुछ स्टॉक होते हैं ना एकदम टेढ़े होते हैं, ठीक है, वो ऊपर जाएंगे, ब्रेकआउट देंगे, एसएल काटेंगे और फिर आपको टारगेट देंगे, ठीक है। अब इस स्टॉक को अगर हम समझे तो इसका मजा हमें डेली में तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अभी जो पैटर्न बना है ना ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। क्या हुआ यहाँ पे? इसने पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एक रेड कैंडल आया, फिर बायर्स ने एनगल्फ किया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस के यहाँ पे आपके पास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। एंट्री सिंपल है, 550 के ऊपर बाइंग करेंगे विद दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल लो एज दी एसएल। ये वाला चार्ट भी मैं आपके साथ आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगेन बुलिश एनगल्फिंग, ओके, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। क्लियर है? बढ़िया है। अब बात करते हैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स की। इंट्राडे स्टॉक्स आज हम लिमिटेड बात करेंगे, सिर्फ 2 स्टॉक की बात करेंगे, बिकॉज यूजुअली फ्राइडे को आपका फोकस होना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जहां पे एक बेहतरीन मोमेंटम आने वाला है ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन अ मंथली बेसिस। लेट्स टॉक अबाउट हिंदुस्तान कॉपर। अगेन मोमेंटम ट्रेडिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे सारे लेवल्स अगर हटा दूँ तो ये जो पर्टिकुलर रेंज है ना इस स्टॉक की, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रेंज थी,
ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसने इस पर्टिकुलर पूरे जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये अपने अपर लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है। लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ताकि हम हमारी एंट्री एसएल प्रॉपरली प्लान कर पाए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपर लेवल्स को होल्ड किया है। अब जैसे ही ये वाला लेवल टूटता है, लेवल कौन सा है, 106 के करीब, राइट, 107 के करीब, 107 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है, राइट। तो फिर इस नियरेस्ट स्विंग को एसएल रख के हम यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे और टारगेट्स थोड़े बड़े प्लान करेंगे। यहाँ पे इस ट्रेड को आप एक दिन भी होल्ड कर सकते हो और अगर आप चाहो तो 2 से 3 दिन भी होल्ड कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टॉक, सन फार्मा। इस स्टॉक के अंदर हमने ऑलरेडी 2 बार बुलिश ट्रेड्स प्लान किए इंट्राडे में और दोनों ही बार अच्छा मोमेंटम हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। अब अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट दिया। थोड़ा अगर आप पीछे जाओगे आपको समझ में आएगा, ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था अगर आप इसको भी ले लोगे तो ये सारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे 9 मई की क्लोजिंग से ऊपर है। सो ऑलमोस्ट हम लोग 20 दिन की रेंज का ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है और आपको एक अच्छा इनसाइड बार भी मिला है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री और एसएल बहुत हो जाएगा सिंपल। हमें कहाँ बाय करना है, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ प्लान करना है, इस रेड कैंडल के लो के नीचे। इमीडिएट टारगेट होगा 992 और अगर ये लेवल भी टूटता है तो आपको 1010 ये टारगेट सन फार्मा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑन स्टॉक्स। पोजिशनल स्टॉक्स की चर्चा हो गई, इंट्राडे स्टॉक्स की चर्चा होगी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अब देखिए इस बार का जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ ट्रेडर अगर आप लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर सक्सेस पाना चाहते हो तो, ठीक है ना। हम लोग ये समझेंगे एक ट्रेडर सोचता कैसे है, व्हाट इज बायसनेस इन अ ट्रेडिंग, व्हाट इज पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंग टू द बायसनेस, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपका दिमाग जो है ना वो खुलने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। लेट्स गो एंड चेकआउट बैंक निफ्टी। चेकआउट तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे हम लोग कॉलेज में किसी बंदी को चेकआउट कर रहे हो। अगेन लेट्स एनालाइज, राइट, लेट्स एनालाइज बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, निफ्टी बैंक को हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी बैंक, राइट। लेट्स गो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है, राइट, क्लियर स्ट्रेंथ है। मार्केट क्या किया, इसने इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट देके पुल बैक दे रहा था, ब्रेकआउट देके पुल बैक दे रहा था, ब्रेकआउट दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे कोई पुल बैक तो नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइस क्या बोल रहा है। ये 1 और 2 वीक से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। अब ये एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है तो एक जगह टिकेगी नहीं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बेवफाई, एक जगह टिकेगी नहीं। यहाँ से अब उसको मूव करना है, ठीक है ना। और वो कहाँ मूव करेगा ना, उसकी हमें तैयारी करनी है। तो एक बार के लिए आप ये समझो कि लास्ट जब मार्केट इस तरह की कैंडल्स बनाया था तो उसने क्या किया था, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रही है 2 कैंडल्स, उसके बाद मोमेंटम कैसा आया, एक बढ़िया मोमेंटम आया। आप आइडेंटिफाई करिए 2 कैंडल्स, ये दिख रही है आपको, ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। एग्जैक्टली डोजी कैंडल्स नहीं है लाइक दीज कैंडल्स, बट स्टिल। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया, आपको ये जैसे देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 लगातार इतनी सारी कैंडल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें समझ में आए। हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी आपके पास 2 डोजी कैंडल्स है और उसके बाद मोमेंटम बढ़िया आता है, राइट। सो यहाँ पे ये चार्ट मैं आपके साथ भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। आफ्टर 2 indecisive candles on a weekly time frame, ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज क्लियर है, हम लोग मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोमेंटम। अब जब भी हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है। अब हम टारगेट्स जो है ना, टारगेट्स वो बड़े प्लान करेंगे, ठीक है। इतना हमें अब ध्यान रखना है। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड नाउ लेट्स प्लान आवर एंट्री एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन ऑफ फ्राइडे। देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर मार्केट बुलिश है, राइट, हम लोगों ने इस दिन क्या डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ भी हो जाए बैंक निफ्टी को तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक ये लेवल नहीं टूटता है। और अगर ये लेवल टूट भी जाता है तो हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, लेस।
ओनली 30%। अगर आप 10 लॉट में काम करते हो तो आप सिर्फ 3 लॉट में काम करोगे ऑन द डाउन साइड। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ कोई भी मोमेंटम देता है तो हमारा अब प्लानिंग क्या रहेगी कि हम लोग अग्रेसिवली बाइंग करेंगे, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कब डिस्कस किया था? ऑन थर्सडे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू ट्रेड विथ द ट्रेंड एंड दैट टू with your full quantity, and if you trade against the trend with less quantity, ऑटोमेटिकली आपका जो PNL है ना, उसमें आपको पता है क्या दिखेगा कि आपके जो ग्रीन डेज है ना वो बड़े हो चुके हैं, रेड डेज जो है वो छोटे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि रेड डेज नहीं आएंगे, रेड डेज आएंगे, लेकिन वो क्या होगा, ग्रीन डेज से बहुत छोटे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो एनालिसिस है, इफ़ वी कीप इट वेरी सिंपल, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा। अब देखो यहाँ प्राइस एक्शन क्या बना है, ये अक्यूमुलेट हुआ। एक बार ज़रा कमेंट करके बताना ये कौन सा प्राइस एक्शन है, और फिर मैं आपको बताऊंगा शायद निफ्टी में भी ना ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे अक्यूमुलेट हुआ, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, बिल्डअप हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ और एक वन साइडेड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ऑन द अपसाइड। मैंने एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट किया है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखो, किस तरह एक बुलिश मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। व्हाट इज ट्रेड मैनेजमेंट, व्हाट इज पोजीशन साइजिंग, हाउ यू कैन ग्रैब गुड रिटर्न्स बाय रिस्किंग वेरी लेस। द रिस्क इन दिस एंटायर ट्रेड वाज लेस देन 15,000। समझ में आ रहा है? 15,000 के रिस्क से आप बड़े रिवॉर्ड्स कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रिपरेशन एंड साइकोलॉजी। और जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी एक ही जगह क्लोज हो रही है, तो मोस्ट लाइकली ऑन फ्राइडे विच आर द न्यू मंडेज, राइट, बिकॉज पहले मंडेज को वन साइडेड मोमेंटम आते थे, अब हमें वो फ्राइडे को देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो अब ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब ओपन यहाँ पे हुआ है तो ये क्लोजिंग तो कहाँ पे देगा, यहाँ से दूर ही देगा। और हमारा बायसनेस क्या था, बुलिश था। अगर चलो मार्केट नीचे भी जाता तो हम लोग क्या करते, क्वांटिटी कम रखते। ऊपर जा रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, या फिर आप बोलो कि 100% क्वांटिटी है, तो अपने आप क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, मुझे आपका डेडिकेटेड टाइम चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि हमें आगे क्या करना है, बिकॉज आगे का मतलब प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया होने वाला है। देखो यहाँ सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ से ना ये पूरे एकदम हाई मार्क कर दिया मैंने। कितना है ये जो पूरा प्राइस एक्शन है, बिकॉज जब से ये रेंज में है, ये इस रेंज के अंदर है, कब से ट्रेड कर रहा है, करेक्ट है। अब इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज की हाईएस्ट प्राइस क्या है, 44,150, करेक्ट है, राइट। लोअर रेंज से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, बिकॉज मार्केट में हम बुलिश है। सो लेट्स प्लान आवर एंट्री ट्रिगर्स टुमारो विच इज मंडे। इफ वी ओपन फ्लैट, अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं, राइट, हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग क्या होगी, चलो थोड़ा जूम करके समझते हैं। अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ओपन होती है तो हम क्या कहेंगे, मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है। अब मार्केट फ्लैट ओपन होके हल्का सा कंसोलिडेट करे, और अगर कंसोलिडेट नहीं भी करके इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट देती है तो आप क्या करेंगे, आप लॉन्ग जाएंगे। किसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, ऑन द कॉल साइड, एंड ऑप्शंस बाइंग प्रेफर्ड होगी। क्यों ऑप्शंस बाइंग प्रेफर्ड होगी, बिकॉज एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, कहाँ पे, ऑप्शंस बाइंग के अंदर। अब एक और चीज़ कहूँगा, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है, इधर ओपन होती है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आपको सेल साइड सोचना नहीं है, मार्केट को नीचे आने दो, इस लेवल के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। वैसे बेस्ट केस सिनेरियो शायद ये भी हो सकता है, मार्केट अगर नीचे आए, ओपन ही कहीं यहाँ पे हो, राइट, वो क्या करेगी, इस दिन की तरह प्राइस एक्शन बनाएगी। मार्केट नीचे आएगी, कंसोलिडेट करेगी, ब्रेकआउट देगी, आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। वापस मार्केट कुछ ऐसा ही करेगी, नीचे आएगी, कंसोलिडेट करेगी, ब्रेकआउट देगी, आपको अप साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग क्लियर है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, क्लियर है। शॉर्ट साइड का प्लान करना है इसी जोन के नीचे, इसके पहले हम लोग शॉर्ट साइड की ट्रेड्स प्लान नहीं कर रहे हैं। अब जरा प्राइस एक्शन को समझो, व्हाट विल हैपन अबव 44,156। लेट्स अज्यूम कि अगर मार्केट सीधा इसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ओपन होता है, 44,160 के ऊपर, तो क्या प्राइस एक्शन बनेगा। आई एम आस्किंग दिस टू यू ऑन टेलीग्राम एज वेल, व्हाट विल हैपन
राइट, इफ वी ओपन अबव, क्या था लेवल अपना लेवल क्या था, अबव 44,150. ओके, क्या होगा, साइकोलॉजी लगाओ. देखो बेसिक है कि यार यहाँ पे इतने सारे लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और अगर हम ओपन ही सीधा यहाँ पे होते हैं तो आपको एक अच्छा वन साइडेड मोमेंटम, आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है. आपको याद होगा ये जो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन है इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था. मैंने आपको थर्सडे को, इस बार क्या बोला था कि मंडे को, सॉरी मैंने आपसे क्या कहा था वेडनेसडे को जब हम एक्सपायरी एनालिसिस कर रहे थे, अगर हम लोग थर्सडे को गैप डाउन ओपन होते तो मार्केट क्या करेगा, एक डाउनसाइड मोमेंटम देगा, उसके बाद मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा और आपको नेक्स्ट मंडे को, राइट, या फिर फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है. तो इस तरह का प्राइस एक्शन के लिए हम लोग रेडी होने चाहिए, राइट. बेस्ट केस सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है, इफ़ वी ओपन विथ अ गैप अप. सो आई होप आपको ये सारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा, राइट, बिकॉज अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा ब्रेकआउट है, आवरली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है. सो वी आर बुलिश, राइट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी. अब निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या बोलता है. निफ्टी बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम, राइट, मतलब एकदम ही ज़बरदस्त मोमेंटम. क्या करना चाहिए, थोड़ा हम पीछे जाएंगे, समझेंगे. कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है. कहाँ पे है रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है. 18,490 पे ट्रेड कर रही है. अब देखते हैं ये जो हाई है, ये हाई कितना है, बेहतरीन 18,509 का. तो अब ये एक रैली आई है, इसने हल्का सा यहाँ पे होल्ड किया है. कल अगर निफ्टी इसी लेवल के ऊपर होल्ड करती है, ठीक है, और ये वाला लेवल टूटता है, तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म बुलिश पोजीशन बनाएंगे कहाँ पे, निफ्टी के अंदर. और आपके पास यहाँ पे एक इनसाइड बार भी है, तो आपको और क्या चाहिए. छोटा एसएल मिल चुका है, परफेक्ट एंट्री है, परफेक्ट ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक तगड़ा मोमेंटम आ सकता है. और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी को, तो इतना अच्छा पैटर्न है जो हमने, चलो मैं आपको दिखाता हूँ. ये पैटर्न आपको कौन सा है, ये पैटर्न कौन सा है, अक्यूमुलेशन, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, निफ्टी के अंदर देखेंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ये प्राइस एक्शन कैसे बनते हुए देखा. तो कितना प्यारा प्राइस एक्शन बना है. ये आपका एक अक्यूमुलेशन जोन आया, करेक्ट, ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, उसका ब्रेकआउट हुआ. अब मार्केट कंटिन्यू कर रहा है अपना अपसाइड मोमेंटम. अब हम कहाँ पे ट्रेड करें, अगर हम मैक्सिमम टच पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करें स्विंग्स को, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, राइट. थोड़ा सा मैं इसको और एडजस्ट करूंगा, बिकॉज अगर आप देखोगे क्या हुआ है मार्केट के अंदर, ये तो एक फेक ब्रेकआउट है, इसको हम क्या कहते हैं, शेकआउट था. ये एक शेकआउट था, लोगों को इनवाइट किया, हटा दिया. इस लेवल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, टच ट्वाइस, थ्राइस, और यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग के साथ पूरे जोन का ब्रेकआउट हुआ है. ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर है नहीं, रिलायंस बुलिश है, तो मेरे हिसाब से इसी वीक के अंदर 18,890, राइट, आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है. सो निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी बुलिश एनगल्फिंग बनी है, सो इट्स अ गुड पॉजिटिव साइन, ठीक है. मैं भी शेयर कर देता हूँ. बढ़िया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम प्लान करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है. अब देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए यहाँ पे बिकॉज एक वन साइडेड मोमेंटम आया है, सो वी विल हैव टू सी कि वेयर वी ओपन. अब देखो ये जो पर्टिकुलर जोन था इसी का ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे एक रेंज आई है. तो एक चीज़ क्लियर है, जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को ऑन द डाउन साइड ब्रेक नहीं करता है, हम लोग क्या करेंगे मार्केट में, जल्दी बताइए कमेंट करके. हमारा बायसनेस रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड. अगर मुझे बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा, अगर हम थोड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं, यहाँ पे समझो नीचे की तरफ या तो बेस बनाता है
या तो फिर नीचे की तरफ बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड से सपोर्ट लेता है, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं और अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। हम है लॉन्ग बायस्ड। इसमें शॉर्ट कब करेंगे? अज्यूम करो कल अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट के गैप अप से खुलता है, बड़े गैप अप से खुलता है और ऊपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही या तो इनसाइड बार बनाता है या तो बियरिश एंगल्फिंग बनाता है, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। प्रिफर्ड रहेगा अगर आप कॉल शॉर्ट करोगे तो और बेहतर रहेगा अगर आपके पास कैपिटल है तो, अदरवाइज पुट बाइंग भी यहाँ पे चलेगी। और हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? इस क्लोजिंग तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। सो सिंपल है, फ्लैट ओपन हो और वी ओपन विथ अ गैप डाउन, कि सिनेरियो बेस्ट यही रहेगा, मार्केट को नीचे आने दो, बेस बना के ब्रेकआउट देने दो, हम लोग बाइंग करेंगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा तो नहीं मजा आएगा, बिकॉज एक ट्रेंडिंग डे था, ठीक है, एक क्लियर ट्रेंडिंग डे था विदाउट एनी स्टॉप, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए नहीं, बिकॉज इंट्राडे में हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो ऐसा ना हो कि वोलेटिलिटी के अंदर आपका स्टॉप लॉस काट ले। करेक्ट है। अगर फ्लैट भी खुलता है तो ब्रेकआउट से ज़्यादा वेट करो एक पुल बैक का और एक कॉन्टिन्यूएशन का, ताकि वो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए। बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा निफ्टी में, हम थोड़े से गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के नीचे की तरफ करेक्शन दे, एक डब्ल्यू पैटर्न बने, उसको हम बाय करेंगे। या तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट साइड में हमारी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ साइकोलॉजी, ठीक है। हम निफ्टी बैंक के चार्ट को देख के एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वन थिंग विच यू हैव टू अग्री इज कि शायद आप में से जितने लोग काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, जिनको टेक्निकल एनालिसिस मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि अब ना आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर बन चुके हो, ठीक है। अगर आप में थोड़ा भी डिसिप्लिन है, जैसे कि मैं दिन का एक ट्रेड ही लूँगा और समझो अगर 2 ट्रेड भी ले रहा हूँ तो दोनों ट्रेड में एसएल आ गया तो उस पोजीशन को मैं काट दूंगा, ठीक है। अगर आप में इतना माइंडसेट आ चुका है तो क्या होगा, अभी आप एक ब्रेक इवन जोन पे होंगे। अब ब्रेक इवन जोन का मतलब क्या होता है कि आपके प्रॉफिट हो रहे होंगे, मार्केट में नुकसान हो रहे होंगे, प्रॉफिट हो रहे होंगे, नुकसान हो रहे होंगे, करेक्ट है। अब इस पर्टिकुलर चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। पहले ये समझना कि मार्केट के अंदर बड़ा ट्रेंड कब आ रहा है, ओके। और ये अगर बड़ा ट्रेंड मार्केट में आ रहा है तो इस बड़े ट्रेंड के अंदर आपको मार्केट के अंदर खड़े रहना। यू आर सपोज टू कैप्चर द बिग मूव्स एंड नॉट एग्जिट अर्ली, ठीक है। अब ये 2 केस में होता है, या तो मार्केट एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। दूसरा कब होता है? जब मार्केट में ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग कैसे होती है? हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। मैं क्यों मार्केट के अंदर फ्राइडे को बुलिश था, क्यों मैंने फ्राइडे को मेरी पोजीशन ओपन रखी टिल डेज एंड? लॉजिक सिंपल है बॉस, दैट ऑन थर्सडे मार्केट इनवाइटेड फ्रेश सेलर्स, ठीक है, एंड उन सारे सेलर्स को यहाँ पे उसने ट्रैप किया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये चार्ट मैं आपके साथ भेज रहा हूँ, इसको याद रखना। एंड दीज आर द टाइम्स व्हेन यू गो अहेड एंड लुक फॉर बिग प्रॉफिट्स, एंड दीज आर द बिग प्रॉफिट्स विच विल मेक योर ओवरऑल PNL ग्रीन, ठीक है। बाकी हर दिन ग्रीन आना, आई एम नॉट श्योर वो कितना पॉसिबल है आपके लिए एज अ ट्रेडर, बट येस, ऑन एन एवरेज टू कम आउट ग्रीन is most likely a thing which you can certainly do. So if you see day low breakdown, right, invited fresh sellers and trapped them. Next day big momentum on the upside, right? So this is a scenario जहाँ पे आपको अपने बड़े प्रॉफिट्स रखने हैं। क्लियर है, मैंने दोनों सिनेरियो की बात कर दी है। अब आप लाइव मार्केट में कितना अपने आप को कंट्रोल पे रखते हो, किस तरह अपनी ट्रेड्स को ओपन रखते हो, राइट, एंड किस तरह आप मैनेज कर पाते हो सारी चीज़ें, तो होगा क्या, बहुत आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि यार शायद मेरे हाथ से प्रॉफिट निकल गया। तो इसका भी बहुत सिंपल है इलाज। क्या करो पता है क्या, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो लेट्स अज्यूम कि आप 3 लॉट में ट्रेड करो। बेयर मिनिमम मैं 3 लॉट समझता हूँ। 3 में से आपने जो 2 लॉट है ना वो आप 1:1 पे निकल गए, करेक्ट है। एक लॉट को ना आप ओपन रखो, राइट, फॉर बिगर टारगेट्स। बिगर टारगेट्स क्या मतलब? 1:2 नहीं बोल रहा हूँ, 1:3, 1:4, 1:5। ट्रेड द मोमेंटम, एंड ये मोमेंटम आपके लिए और ईजी हो जाएगा कैप्चर करना अगर आप 12 बजे के बाद ट्रेड करते हो, 12, 12:30, 1 बजे के बाद, बिकॉज तब क्या है, मार्केट में कुछ कम टाइम ही बाकी है, तो वहाँ पे रिग्रेट कम होते हैं।
समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया भाई मॉर्निंग में आपने एंटर कर लिया, आपने 200 पॉइंट कैप्चर किए, मार्केट और 300 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको रिग्रेट बहुत होगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स का ध्यान रखिए और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाइए। एंड एज फार एज द 12 PM सेटअप इज कंसर्न, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अपनी TW की अलाइट कम्युनिटी। सी वी आर अ वेरी डिफरेंट कम्युनिटी। वी फर्स्ट टेल कि हाँ सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है, तो ऐसा नहीं बन रहा है, बन रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करके बताना। 43,700 का कॉल, 50 क्वांटिटी बाइंग की है और यहाँ पे ऑर्डर बुक शेयर कर दी है। ठीक है, और क्या सेटअप था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ, खुद समझ में आ जाएगा। ब्रेकआउट, इनसाइड बार, पुल बैक, जबरदस्त मोमेंटम। हैव अ लुक एट दिस। मार्केट ने क्या किया, एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, बस इसी को ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया, इसी को ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल है, ट्रेडिंग को सिंपल रखो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस फ्राइडे को रात को 9 बजे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है यूट्यूब के ऊपर, विच इज़ अ वेरी सिंपल ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजी। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल बटन के ऊपर जो होता है ना उसको क्लिक कर दीजिए ताकि यू आर नोटिफाइड वेन एवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ great and amazing day. Thank you so much guys.